स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स इस टाइटल के साथ गणितपुर ब्लेंडेड लर्निंग चैनल पे आप सभी का स्वागत। सिस्टम ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, इस पे कुछ वीडियोस आपको मिलेंगे। गणितपुर मेल प्लेलिस्ट में वो 2 डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट है। 2 डायमेंशन में भी तो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पीडल कोऑर्डिनेट्स, इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स, पोलर टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट्स वगैरह। 3 डायमेंशंस में पोलर कोऑर्डिनेट्स 2 होते हैं। एक तो ये होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, जिसको हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं, और ये वीडियो जाएगा गणितपुर मेल नाम के प्लेलिस्ट में। दूसरा सिस्टम है पोलर सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, वो किसी और वीडियो में। ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं। पोलर कोऑर्डिनेट्स हम आपको पढ़ा रहे 3 डायमेंशंस में। पोलर कोऑर्डिनेट्स 2 डायमेंशंस में भी होते हैं। उसे जानना सीखना है विस्तार से। गणितपुर मेल प्लेलिस्ट में सिस्टम ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स के कई वीडियोस हैं, उन्हें आप देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहले फिगर देख लें, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में सब उतार लेना। लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट होज प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन, ये यहां पर प्लेन ऐसा है, ये फील करिएगा। इस क्यू एक्स वाई 0, जेड कोऑर्डिनेट हटा दिए एक्स वाई प्लेन पे। द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर थीटा फाई, वेयर आर इज ओपी, थीटा इज दिस एंगल, और ये वर्टिकल एंगल होता है। फाई इज दिस एंगल, ये हॉरिजॉन्टल एंगल है। सही, इस प्लेन में बनता है इस तरीके से ना। इन तीनों कोऑर्डिनेट्स के लिए कोऑर्डिनेट कर्व्स का कंसेप्ट क्लियर कर लें। कोऑर्डिनेट कर्व फॉर आर इज द रे ओपी एरो। कोऑर्डिनेट कर्व फॉर थीटा इज द वर्टिकल सर्किल विथ सेंटर एट ओ ना, ये वर्टिकल सर्किल, इस तरीके से मूवमेंट इसका। इस वर्टिकल सर्किल वाले कर्व को मेरिडियन बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट कर्व फॉर फाई इज द हॉरिजॉन्टल सर्किल विथ सेंटर ऑन जेड एक्सिस। ये जो हॉरिजॉन्टल सर्किल बनेगा इस तरीके से, वो जरूरी नहीं कि एक्स वाई प्लेन में ही बने, वो यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ अ सरफेस। नाउ x इक्वल टू ओ क्यू कॉस फाई, यहां से निकालना है। ये बहुत ध्यान से अगर इस तरीके से समझेंगे ना, बना करके कोई आप एक प्लेट ले लो, उस पर यहाँ से फिर क्यू पॉइंट है, इसको मिला दिया, ये मिला दिया, तो आपको समझ में आएगा कहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, कैसे क्या हो रहा है। ये प्रोजेक्शन रूल है। x इक्वल टू ओ क्यू कॉस फाई, और इस वाले ट्रायंगल में ओ क्यू की वैल्यू होगी। ओ क्यू कहाँ है? ये थीटा, तो अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा, इसके सामने वाला साइड है तो साइन ना, ये ओपी साइन थीटा ओ क्यू की वैल्यू है। और फिर ओपी की जगह आर लिख दिए तो आर साइन थीटा कॉस फाई। इसी प्रकार से ये जो वाई है ये ओ क्यू साइन फाई होगा, और फिर ओ क्यू की जगह हमने लिख दिया ओपी साइन थीटा, तो हो गया आर साइन थीटा साइन फाई। जेड इसी वाले ट्राइंगल में ओपी कॉस थीटा, जेड थीटा के बगल में साइड है, ओपी कॉस थीटा यानी कि आर कॉस थीटा। 10 पोलर स्फेरिकल, ये पोलर और स्फेरिकल 2 वर्ड इधर उधर हो जाते हैं। 10 स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एक्स वाई जेड आर। एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम कुछ डेटा निकालेंगे। एक तो इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को स्क्वायर करके ऐड किया जाए, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज कोऑर्डिनेट्स, देखिए कितना आता है।
नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए पहले दो से, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई और फिर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये याद रखना। नंबर 2, डी एक्स बराबर क्या होगा? ये है एक्स, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, वेरी करने वाले 3 क्वांटिटीज हैं, आर भी है, थीटा भी है, फाई भी है। साइन थीटा कॉस फाई डी आर प्लस, अब थीटा के रिस्पेक्ट में आर कॉस थीटा कॉस फाई डी थीटा प्लस फाई के रिस्पेक्ट में कॉस का माइनस हो जाएगा ना, माइनस आर साइन थीटा साइन फाई डी फाई, इस तरीके से लिखा जाएगा। डी वाई इक्वल्स टू, ऐसे लिखिए इसको, साइन थीटा साइन फाई डी आर प्लस आर कॉस थीटा साइन फाई डी थीटा प्लस आर साइन थीटा साइन फाई डी फाई एंड डी जेड इक्वल टू कॉस थीटा डी आर माइनस आर साइन थीटा डी थीटा। इस तरीके से डिफरेंशियल्स निकलेंगे एक्स वाई जेड के, डी एक्स डी वाई डी जेड। डी वाई वाला फिर से चेक कर ले, तो यहां पे गड़बड़ हो गया। थीटा के रिस्पेक्ट में किया तो आर कॉस थीटा साइन फाई, फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये साइन फाई थोड़ी रह जाएगा, ये हो जाएगा कॉस फाई। एक बार फिर चेक कर लो भाई, देख लो। डी एक्स साइन थीटा कॉस फाई डी आर, ठीक है, प्लस आर कॉस थीटा कॉस फाई डी थीटा माइनस आर साइन थीटा साइन फाई डी फाई, डी वाई साइन थीटा साइन फाई डी आर प्लस आर कॉस थीटा साइन फाई डी थीटा प्लस आर साइन थीटा कॉस फाई डी फाई, और ये तो ठीक ही है, एकदम ठीक है। अब हम निकालेंगे आर के एलिमेंट। डीएस निकालेंगे, आर के एलिमेंट। आर्क एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट, सरफेस एरिया एलिमेंट, ये सब फाइंड करके आपको दिखाते हैं। आर्क एलिमेंट, हम जानते हैं कि डी एस स्क्वायर जो मेट्रिक दिया जाता है, ये होता है डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। डी एस मेट्रिक, डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट पॉइंट। एक पॉइंट है एक्स वाई जेड, दूसरा पॉइंट है एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, जेड प्लस डी जेड। दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो अंडर रूट ना, पता है ना, तो इतना ही आएगा। फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, रूट हट गया। अब डी एक्स स्क्वायर, ये देखो एकदम लिखे आराम से, साइन थीटा कॉस फाई डी आर
प्लस आर कॉस थीटा कॉस फाई डी थीटा प्लस माइनस आर साइन थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा साइन फाई डी फाई होल स्क्वायर प्लस डी वाई लिखिए साइन थीटा साइन फाई डी आर प्लस आर कॉस थीटा साइन फाई डी थीटा प्लस आर साइन थीटा कॉस फाई डी फाई होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा डी आर माइनस आर साइन थीटा डी थीटा होल स्क्वायर। अब बड़े ही क्रम से काम करेंगे हम लोग, तभी हो पाएगा, ना बिखर जाएगा। देखो फर्स्ट का स्क्वायर सबका पहले ले लें तो डी आर स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा ना, फिर सेकंड का स्क्वायर, फिर थर्ड का स्क्वायर, फिर ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड, फिर ट्वाइस ऑफ सेकंड इंटू थर्ड, फिर ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इंटू थर्ड, ऐसे क्रम से लिखा जाएगा। तो फर्स्ट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस होल मल्टीप्लाइड बाई डी आर स्क्वायर। यहाँ पे डी आर स्क्वायर का मतलब है डी आर होल स्क्वायर, सुविधा के लिए ऐसे ही लिखा जाता है, और नहीं तो फिर ऐसे लिखा जाए डी आर होल स्क्वायर। ये अब ये जो डी एस स्क्वायर लिखा है ये भी यही है, डी एस होल स्क्वायर, ऐसे लिखता है, कंफ्यूज न होइएगा। नेक्स्ट सेकंड एंटिटीज के स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, फिर इसमें सेकंड प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, फिर इसमें सेकंड वाला माने डी थीटा वाला प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दिस होल मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, फिर इसमें प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, इसमें है ही नहीं है, इस वाले में डी फाई नहीं है, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई डी फाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड यानी कि डी आर डी थीटा। तो कितना आएगा देखें ध्यान से, आर साइन थीटा कॉस थीटा, आर साइन थीटा कॉस थीटा, फिर से आर साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई, फिर दूसरे वाले में आइए दिस इंटू दिस प्लस आर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, आर साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाई, ठीक हो गया पहला इंटू दूसरा, फिर इसमें माइनस आर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज्ड डी आर डी थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ सेकंड इंटू थर्ड दिस इंटू दिस माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई कॉस फाई माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई कॉस फाई, फिर सेकंड वाले में से इसमें सेकंड इंटू थर्ड प्लस आर स्क्वायर
देखो साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई कॉस फाई, साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई कॉस फाई। इस वाले में डी फाई चूंकि है ही नहीं तो सेकंड इंटू थर्ड जीरो, लिखा ही नहीं, क्या फायदा जीरो लिखने से। दिस होल मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा डी फाई प्लस फर्स्ट इंटू थर्ड दिस इंटू दिस, ध्यान से, माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई कॉस फाई, माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई कॉस फाई। ठीक है भाई, माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई कॉस फाई, इसमें आइए प्लस आर दिस इंटू दिस है साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई कॉस फाई, साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई कॉस फाई। और इस वाले में तो फिर नहीं आएगा फर्स्ट इंटू थर्ड, तो ये हो गया डी आर डी फाई। ये हम जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि अगर हम कह देते हैं आप इसको करके देख लेना तो वाकई आप करके देखते नहीं, ये लड़कों की कमजोरी हम जानते हैं। implies that ds स्क्वायर इक्वल्स टू, चलिए पहला ब्रैकेट देखिए ये वाला, ध्यान से देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन ले लें इन दोनों के बीच में तो ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, दैट विल बी 1, यानी कुल मिला के आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1, तो ये हो गया डी आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन ले लें इन दोनों के बीच में, फिर ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, दैट इज 1, यानी कुल आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर। फिर तीसरा देखें, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई यानी कि 1, तो कुल मिला के आ गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डी फाई स्क्वायर। अब आइए ट्वाइस वाले में ध्यान से देखना, आर साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लें, आर साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई यानी 1, यानी कि आर साइन थीटा कॉस थीटा, इन दोनों का योग आएगा टोटल आर साइन थीटा कॉस थीटा, फिर इधर है माइनस आर साइन थीटा कॉस थीटा, ये 0 हो गया। इसे देखें, ये तो साफ साफ कट रहा है, जो ये है वही है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, खत्म, ये भी साफ साफ कट रहा है, तो ये तो नहीं आ गया, इसे मेट्रिक बोलते हैं। ये 3 डायमेंशन में कार्टेशियन मेट्रिक है और ये स्फेरिकल पोलर मेट्रिक है। पोलर मेट्रिक में 2 होते हैं, स्फेरिकल पोलर मेट्रिक, सिलिंड्रिकल पोलर मेट्रिक। ये आर का एलिमेंट हो गया। इसके बाद हम लोग निकाल लें जो कि हल्का पड़ेगा, पहले वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट dv इक्वल टू dx dy dz, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, तीनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करने में ऐसी तैसी हो जाएगी। चेंज ऑफ वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आता है जैकोबियन के माध्यम से, जैकोबियन के थ्रू, वो इसका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर लें। इक्वल्स टू डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाई डी आर डी थीटा डी फाई, ये चेंज हो गया। और ये जैकोबियन है, इसका कैलकुलेशन आपको आता ही है। इक्वल्स टू कैपिटल जे डी एक्स सॉरी डी आर डी थीटा डी फाई, यही है वॉल्यूम एलिमेंट। अब आइए हम लोग जे की वैल्यू निकाल लें। जे माने एक जैकोबियन है, तो उसी को इवेल्युएट कर लिया जाए।
J इक्वल टू डिटर्मिनेंट डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल फाई, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल फाई, डेल जेड अपॉन डेल आर, डेल जेड अपॉन डेल थीटा, डेल जेड अपॉन डेल फाई। एक्स वाई जेड की वैल्यू फिर से यहां लिख लिया जाए। एक्स इक्वल टू कितना था भाई, आर साइन थीटा कॉस फाई था ना, आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई, और इसमें दोनों साइन रहेंगे वाई में, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, और फिर कैसे याद करें, जेड में जैसे साइन थीटा तो आर कॉस थीटा कर देना, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा, इसमें फाई नहीं रहेगा। तो अब वैल्यूज फीड करिए, इक्वल्स टू डेल एक्स अपॉन डेल आर साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, पार्शियल डेरिवेटिव है, आर कॉस थीटा कॉस फाई, आर कॉस थीटा कॉस फाई, डेल एक्स अपॉन डेल फाई माइनस आर साइन थीटा साइन फाई, माइनस आर साइन थीटा साइन फाई, डेल वाई अपॉन डेल आर साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, आर कॉस थीटा साइन फाई, आर कॉस थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई, नेक्स्ट कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा और 0, ये रहा, इसी को एक्सपेंड कर देना। तो देखो कॉमन, इसमें आर कॉमन है, इसमें आर साइन थीटा कॉमन है, ठीक है ना। तो कुल मिला के इसमें से आर कॉमन ले लें, आर ऐसे कर देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, आर, और इसमें से हम आर साइन थीटा इस कॉलम से निकाल लें, तो कुल कितना कॉमन निकलेगा, आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा, इसके बाद अब बचा गया, कॉलम वाइज लिख देना, इसमें तो कुछ निकाला ना, साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई, कॉस थीटा, इसमें आर निकाला है, कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई, और माइनस साइन थीटा, माइनस साइन फाई, कॉस फाई, 0। अब इसे एक्सपेंड करिए, इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू, इसे एक्सपेंड करिए, साइन थीटा कॉस फाई इंटू, ये छूटा, दिस इंटू 0, साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा कॉस फाई, यहां पे आप लोग माइनस लेते हो, हम प्लस लेते हैं, इसके एवज में अंदर गुणा उल्टा कर देंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन फाई
माइनस साइन फाइव इंटू ये छोटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन फाइव, माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन फाइव, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाइव, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाइव, ये रहा, इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन थीटा विद इन द ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, माइनस कॉमन ले लिया, प्लस देखो ये माइनस निकाल लिया और साइन फाइव निकाल लिया, तो ये जाएगा प्लस साइन स्क्वायर फाइव। इसके बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1, ये आ गया। अब इन दोनों में कॉस स्क्वायर फाइव कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माने 1, यानी इन दोनों का सम कितना आएगा, कॉस स्क्वायर फाइव, तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ये भी हो गया 1, यानी कुल मिला के ये आ गया आर स्क्वायर साइन थीटा 10। dv इक्वल्स टू dx dy dz इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव, ये है वॉल्यूम एलिमेंट। अब आइए हम लोग सरफेस एलिमेंट निकालें, एरिया एलिमेंट। मुश्किल है। P P double S
पी डैश, ऐसा पॉइंट लिख दीजिए, एस 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 डबल डैश और ऊपर एस डैश लिख दें। थीटा डी थीटा। देखो ध्यान देना, जो सरफेस हमने बना रखा है ना, ये सरफेस ऐसे ऐसे बना रखा है, ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, यानी कि ये बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि इस पॉइंट से भी ओ की दूरी आर है, इस पॉइंट से भी ओ की दूरी आर है, सब आर है, क्योंकि इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। क्लैरिटी के लिए समझ में आए इस फिगर में, इसलिए इसको थोड़ा बड़ा बनाया जाता है। ये डिस्टेंस आर साइन थीटा, आर साइन थीटा संभाल के बनाना भैया, हमारे पास देखो हम तो मिटा ले रहे हैं, आप नहीं मिटा पाओगे। ये हो गया आर साइन थीटा, ये एंगल है डी फाई, जो ऐसे मेजर होता है हॉरिजॉन्टल सर्किल में। ये जो यहाँ पे आर्क बनेगा, ये वाला आर्क है ना, कैसे बना है, ये जो आर्क बनेगा यहाँ पे, ये बराबर होगा, ये रेडियस, ये सर्किल बनेगा ना ऐसे, तो उसका रेडियस इंटू ये फाई, तो जाएगा आर साइन थीटा डी फाई। अब ये लिखने की जगह मेरे पास नहीं, कैसे बनाया बताओ। तो देखो, एक तो एरिया ये हो गया ऊपर वाला, ये ना, ये वाला एक एरिया हो गया इस तरीके से जो बनेगा, और एक एरिया आएगा इस प्लेन में जहां पे फाई की गणित लगती है, इसके पैरेलल प्लेन में। तो एरिया के कुल 3 टाइप्स होते हैं इसमें, सरफेस एरिया के। एरिया एलिमेंट, ये लीडर एरिया एलिमेंट ds इक्वल्स टू आर साइन थीटा डी फाई, आर साइन थीटा डी फाई इंटू आर डी थीटा। अब आर डी थीटा कैसे दिखाएं, ये जो आर्क है ये है आर साइन थीटा इंटू डी फाई, आर्क रेडियस इंटू ये एंगल। वही चीज यहां भी, ये वाला आर्क ये कितना होगा,
ये होगा रेडियस, यहां से यहां तक रेडियस वेक्टर इनटू दिस एंगल आर डी थीटा। आर साइन थीटा डी फाई, थोड़ा 3D फिगर बड़ी दिक्कत होती है ना बनाने में, इनटू आर डी थीटा, कुल कितना हो गया ये हो गया आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। एरिया एलिमेंट्स लिख दे रहा। नंबर 2, ds इक्वल टू, चाहे तो इसको ds1 कर लो, इसको ds2 कर लो। आर साइन थीटा डी फाई, आर साइन थीटा डी फाई इंटू डी आर। आर साइन थीटा डी फाई, तो ये आर्क हो गया, ये वाला आर्क, इंटू डी फाई, डी आर मान आर में जो इंक्रीमेंट हुआ डी आर, ये बराबर हो जाएगा आर साइन थीटा डी आर डी फाई, आर साइन थीटा डी फाई डी आर लिख दो, चाहे डी आर डी फाई लिख दो, एक ही बात है, डी फाई डी आर। नंबर 3, ds3 इक्वल्स टू आर डी थीटा डी आर, आर डी थीटा इंटू डी आर डी थीटा डी आर। ये तो जैसे डी एक्स डी वाई बराबर नहीं होता है एरिया, एक्स वाई प्लेन में डी एक्स डी वाई बराबर आर डी थीटा डी आर, उसी टाइप का ही हो गया। तो एरिया के 3 एलिमेंट्स हैं, ये 3 याद रखना है। इसमें जो नंबर 2 वाला है ये ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि ये जो एरिया एलिमेंट है वो इस पर है, इस पर ये, और जो दूसरा वाला है वो इस तरीके से जो सरफेस, कर्व्ड सरफेस कोई बनेगा उसके लिए है, और जो तीसरा वाला है वो तो किसी प्लेन पर, इस वाले प्लेन पर, ये जो सर्किल है इस पर है। वॉल्यूम इंटीग्रल निकालते समय कभी कभी बहुत कठिन इंटीग्रल मिल जाता है, उसमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है, और गॉस थ्योरम जब पढ़िएगा आप वेक्टर कैलकुलस में, वहाँ भी तो वॉल्यूम इंटीग्रल आता है ना, तो वहाँ भी इसकी जरूरत पड़ेगी। थैंक यू। फिर से एक बार बता दें, ये वीडियो आपको कहाँ पे मिलेगा? गणितपुर मेल प्लेलिस्ट में। गणितपुर मेल एक प्लेलिस्ट है हमारी, उसमें मिसलेनियस टॉपिक्स पे बहुत सारे वीडियोस हैं, तो उस प्लेलिस्ट को आपको जरूर देखना चाहिए। Once again, thank you.